अवस्था विवरण उसका 17 अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उनमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजक के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए रख ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। आमीन। जब ये लोग इजरायली मिस्र देश की गुलामी में जीवन को जी रहे थे, यातनाओं को सह रहे थे, बुराइयां इनके जीवन पे घर कर बैठी थी, इनके ऊपर ताड़ना होती थी। मिस्र का जो तानाशाह राजा था वो इनसे कठिन परिश्रम करवाता था और यहां तक कि इनके जन्माए हुए बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे, मार देते थे उनको। और जो लड़कियां पैदा होती थी उनको अपने बच्चों के लिए छीन ले जाते थे। इतनी पीड़ाओं में थे ये लोग। जब इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जब ये लो लगा करके एक मन होकर के उसकी दुहाई देना शुरू कर दी इन्होंने, वो तरस से भर गया, क्योंकि लिखा हुआ है वो दयालु परमेश्वर है। उसको दया आ गई और उसने मूसा के द्वारा इन लोगों को उस गुलामी से उनको मिस्र की गुलामी से आजाद करवा दिया। और जब ये रास्ते में आ रहे थे तो 40 साल का सफर था। उस 40 साल के सफर में जिस जगह पे इनको पहुंचना था, जो देश परमेश्वर ने इनको रहने के लिए निज भूमि दी हुई थी, अपने ही देश में जब ये जा रहे थे तो वहां पे किस रीति से इनको रहना है वो बातें इनके जीवन में सिखाई गई। और जो बातें सिखाई गई उनमें से परमेश्वर ने एक गहरी बात इनको बोली दी कि मैं तुम्हारा राजा हूं और तू मेरी प्रजा है। परमेश्वर को इस बात का पता था कि मनुष्य जाति इतनी ढीठ है, मनुष्य जाति इतनी निर्दयी और लालची है, इतनी स्वार्थी है कि उसके जीवन में कितना भी बड़ा परमेश्वर काम क्यों ना कर दे, वो फिर कर अपने उसी जीवन पे लौट आता है जहां से वो शुरू हुआ है। परमेश्वर को इस बात का पता था कि जब इनके जीवन में शांति आ जाएगी, जब इनके जीवन में आशीष बरकतें आ जाएगी, तब ये लोग अपने लिए अलग से राजा मांगेंगे। परमेश्वर ने पहले कि जब तुम उस देश में जाओ जिस देश को मैं तुम्हें देता हूं और तुम्हारे लिए तुम अपने लिए एक राजा की मांग करे, तो वो राजा कैसा हो, उस राजा की खूबियां यहां पे बताई गई। और उस खूबियों में यह बताया गया कि जहां से तुम आए हो वहां फिर लौट के कभी भी मत जाना, क्योंकि तुम्हें वहां बहुत पीड़ाएं होती थी, तुम वहां रोते थे, तुम्हारे इज्जत को तार तार कर दिया जाता था, तुम्हारी वहां कोई जिंदगी नहीं थी। वहां से मैं तुम्हें निकाल लाया हूं, फिर मुड़ के कभी भी मिस्र में मत जाना। और वह बहुत से घोड़े ना रखे, बहुत से घोड़े ना रखे, ना वो अपना सोना रुपया बढ़ाए, कहीं ऐसा ना हो उसका मन यहोवा से भटक जाए। और बहुत सी पत्नियां भी ना रखे, कहीं ऐसा ना हो कि वह गिर जाए और अपने भाइयों को तुच्छ समझे। ऐसा ही हुआ। जब ये आगे चले और उस जगह पे चले गए, इनमें आपस में झगड़ा वाद विवाद होने लगा। जब चारों तरफ से परमेश्वर ने इनको आराम दिया, लड़ाइयों से भी, यातनाओं से भी, और इनकी भूमि की उपज को इनके हाथों में कर दिया और अच्छी रीति के साथ ये फसलों को बोने लगे, काटने लगे, तब
आपस में झगड़ने भी लगे, एक दूसरे से डाह करने लगे, मूसा के पास आने लगे। बिन्यामीन गोत्र के व्यक्ति ने हमारे अप्रेम गोत्र के लड़के को थप्पड़ मारा है, बोल हम क्या करें। मूसा इनका न्याय करता था, सुबह से शाम तक, शाम से रात तक वो इन लोगों की अगुवाई करता, न्याय करता, इनके दुखों को, परेशानियों को सुनता सुनता इतना परेशान हो गया कि मूसा के ससुर ने कहा तो सुबह से शाम तक इन्हीं के साथ मत्था मारता रहता है, ऐसा कर कोई अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो तेरे निगाहों में धर्मी है उनको इनके गोत्रों के हिसाब से, इनके माँ बाप के वंशजों के हिसाब से इनके ऊपर न्याय ठहरा दे, जो ये फैसला उसी को सुना दे। जिस प्रकार से गांव में सरपंच ठहराए हैं और सरपंच ने वार्ड के अंदर मेंबर ठहराए हैं, उसी प्रकार से इनको गोत्र के हिसाब से, याकूब के जो 12 बेटे थे वो 12 गोत्र थे, तो मूसा ने 12 न्यायी ठहरा दिए। फिर जब बहुत बढ़ने लगे तो 70 न्यायी और ठहरा दिए, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए थे, न्याय नहीं हो पाता था, केस पेंडिंग रह जाते थे। जिस प्रकार से आज भी किसी भी थाने में जाओगे तो 3-3 हजार केस पेंडिंग पड़े हैं, सुनाई भी नहीं होती, क्योंकि एक एक दिन में 2-2, 4-4 हजार बड़े थानों में केस दर्ज हो रहे हैं और न्याय करने वाले थोड़े रह गए हैं। जज सुबह बैठता है और शाम तक वो 5 से 10 केस ही सुलझा पाता है, बाकी पेंडिंग रह जाए। एक व्यक्ति को 2-2, 4-4 महीने की तारीखें देनी पड़ती है, क्योंकि बीच वाले केस भी संभालने। ऐसा सेम टू सेम मैं पहले भी कह रहा था कि ये परछाई थी जो दिखाई गई थी, क्योंकि वो हूबहू आज हमें देखने को मिलता है। तब मूसा ने 70 न्याय और ठहरा दिए, पर उन्होंने अपनी निगाहों को जब बाहर देखा, अपनी निगाहें उठाकर कि अलग अलग प्रजा में, अलग अलग जातियों में उनके राजा हैं, और जो राजा का भय मानते हैं वहां पे कोई भी झगड़ा नहीं होता, तो उन्होंने मूसा से आकर के कहा तेरा ये न्याय हमें पसंद नहीं है, तेरे ये न्याय भी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये तो अपने अपने घर की बात करते हैं, ये तो अपने घरों को भरते हैं, ये तो रिश्वत घूसखोर हो गए हैं, ये तो जो पैसा देता है, जो सोना चांदी देता है उनका न्याय करते हैं, ये न्याय जो करते हैं पक्षपात से करते हैं, हमारे लिए तो एक राजा चुन दे बस। और मूसा घबरा गया वहां पे, क्योंकि राजा तो परमेश्वर था। हालेलुया। मूसा घबरा गया और उसने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, ये राजा की मांग कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, क्यों घबरा रहा है, तू क्यों डरता है, इन्होंने तुझसे बलवा नहीं किया, इन्होंने मुझे तुच्छ समझा है। मूसा, ये तुझे नहीं कहते हैं, ये भला बुरा जो कह रहे हैं ये तुझे थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि तेरे अंदर से मैं काम कर रहा हूं। जो शब्द तेरे मुख से निकल रहे हैं वो तेरे थोड़ी हैं। अगर तेरे शब्द होते तो तू मैदान देश में भागता थोड़ी, तू उसी समय अगुवाई कर सकता था। अब तो मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया है, जो तू बोलता है वो तो मेरे वचन, और ये मेरे न्याय को अगर न्याय नहीं समझते तो ये मुझे तुच्छ समझते हैं। इसलिए तू मत घबरा, इनके लिए एक राजा ठहरा दे। ये जो वचन परमेश्वर खुद ये कहता है कि मैं राजा हूं, तुम्हारा न्याय मैं करूंगा, तुम्हें शांति मैं दूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां। और फिर वो परमेश्वर ये भी कहता है कि मुझे पता है जब तुम्हें आराम मिल जाएगा, जब तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी, तब तुम वैसा ही ढीठ बन जाओगे जैसे और लोग बनते हैं, और तुम राजा की मांग करोगे। तो जो राजा बहुत समय बाद ठहराया गया था, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए परमेश्वर ने पहले ही बता दी। वो एक ही पत्नी का पति हो, वो बहुत से घोड़े न रखे, घोड़ों का मतलब होता है लड़ाइयां लड़ने वाला, वह बहुत सा विद्रोह करने वाला न हो, वह ज्यादा धन का लालची न हो, और जिस बुराई से मैं उन्हें लेकर के आया हूं वहां फिर से न जाए। और एक ऐसा इंसान था जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी पे सृष्टि बनने से लेकर के और आज के दिन तक ऐसा वैभव दिया, ऐसा ठहराया कि उसके सम्मान न तो कोई धन वाला राजा बना और न ही कोई बुद्धि वाला राजा बना। उसका नाम था राजा सुलेमान। हालेलुया। राजा सुलेमान के विषय में बाइबल हमें बताती है कि जो बुद्धि उसके पास थी वैसी बुद्धि पृथ्वी पे फिर किसी मनुष्य के नहीं रही। जितना धन उसके पास था, धन जितना सोना और चांदी, बाइबल ये कहती है कि उसने चांदी को ऐसे कर दिया था जैसे पत्थर गलियों में गिरे पड़े होते हैं, चांदी ऐसे कर दी थी उसने। और सोने के विषय में बताता है कि सीबा की रानी जब उससे मिलने के लिए आए तो मिलने की जो भेंट होती है, जो गिफ्ट होता है, आज तो 150 रुपए का गुलाब का फूल देके प्रधानमंत्री जी नमस्कार ऐसा चलता है,
उस समय जब मिलने का गुलदस्ता जो होता था वो सोना और चांदी, भेड़ बकरियां, गधे घोड़े, ऊंट बैल गायें, ये जो पशु होते थे ये संपत्ति होती थी। क्योंकि उस समय जो पैसा होता था वो सिर्फ सोना चांदी लेन देन, या फिर कोई और ज्यादा अमीर है तो फिर उसके पास क्या होता था, गधे भेड़ बकरियां, ये लेन देन हुआ करता, ये करेंसी थी उस समय की। आज तो एटीएम डेबिट कार्ड लटरम पटरम चल रहे हैं, लेकिन उस समय यही एटीएम हुआ करता था कि उसने 600 गधे दे दिए, 300 भेड़े दे दी, 200 भेड़ के बच्चे दे दिए, और उसने इस रीति से उसका मान सम्मान किया। सीबा की रानी जब राजा सुलेमान से मिलने के लिए आई थी तो वचन में लिखा हुआ 120 की कार सोना लेकर के आई थी, 120 की कार। और 120 की कार का मतलब होता है 4.5 टन। हालेलुया। सिर्फ मिलने के लिए जो गुलदस्ता था ना, 4.5 टन। और 4.5 टन का मतलब समझते हो, 45,000 किलो सोना। पैसे ही बहुत होते हैं। किलो सोना उसने राजा सुलेमान को भेंट में दिया था कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर ले, मुझे तेरी बुद्धि का वैभव देखना है, मुझे तेरे राज्य का वैभव देखना है, तूने अपने लोगों को किस रीति से रखा हुआ है। और बाइबल ये कहती है वो सुलेमान राजा, परमेश्वर ने उसे जिसा ठहराया था, ये कहता है कि उसके राज्य काल में शांति थी। 40 साल उसने राज्य किया, उसके बाप ने भी 40 साल राज्य किया। ये 40 साल का जो राज्य है, ये नहीं है कि वो इतना लायक था, पर नहीं, परमेश्वर ने 40 साल के बाद उनसे छीन लिया था, क्योंकि 40 साल जो है वो भविष्यवाणियों का अंक है। जिस प्रकार से सीबा की रानी ने 120 की कार सोना दिया, तो उसने तो अपनी ओर से बहुत कुछ दिया था, लेकिन जो 120 है, इसके विषय में मैंने बहुत बार आपको बताया है कि 120 जो की कार है, जो 120 का अंक है, ये एक भविष्यवाणी थी। हालेलुया। और इस भविष्यवाणी का अंक मैं आपको बता दूं, 120 साल का होकर के मूसा मर गया था। किसी को अगर पता हो तो 120 साल का होकर के मूसा मरा था, और 120 साल परमेश्वर ने आदम जाति को उम्र ठहरा दी थी। जब जल प्रलय हुआ था ना, उससे पहले परमेश्वर ने यह कहा था कि मेरा आत्मा अब मनुष्य से लो विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी तो शरीर ही है, इसलिए मैं उसकी उम्र 120 साल ही कर देता हूं। और फिर 120 साल तक ये प्रचार किया गया कि परमेश्वर का क्रोध भड़क चुका है, तुम्हारी उम्र पूरी होने वाली, अपने मन को फिरा लो, वो तुम्हें फिर से जिंदा कर देगा। लेकिन किसी ने भी नूह नबी की नहीं सुनी। 120 साल के बाद में जल प्रलय आई और पृथ्वी नष्ट हो गई। ये 120 की कार जो सोना है, ये भविष्यवाणी थी। उसने अपनी ओर से 45,000 किलो सोना दिया था, लेकिन उसने अपनी ओर से देने के बाद भी परमेश्वर ने उसकी बुद्धि में यह डाला था कि तेरे सोने से भी मैं भविष्यवाणी डाल देता हूं। हालेलुया। और ये 120, फिर मैं कहता हूं 120 जुबली, ले व्यवस्था 25 अध्याय पढ़ लेना, वहां पे जुबली वर्ष के विषय में लिखा हुआ है। एक जुबली वर्ष 50 साल का होता है। एक जुबली वर्ष 50 साल का होता है। तो जब से जुबली वर्ष मनाया गया है, ये पृथ्वी जब से बनी है, जब से आदम की रचना हुई है, तब से लेकर के अब तक 120 जुबली वर्ष हो चुके हैं। हालेलुया। 120 जुबली यानी कि 6000 साल पूरे हो चुके हैं। और 6000 साल पूरे होने का मतलब है कि मनुष्य जाति की उम्र भी अब धमाके बजने का समय आ गया है। अब पृथ्वी को जलाने का भी समय आ गया है। अब पृथ्वी ऊपर से भी आग उगलेगी और पृथ्वी नीचे से भी आग उगलेगी, क्योंकि वो 120 साल जो कि कार दिखाया गया, वो भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दिखाई है। लेकिन हम जिन वचनों पे मनन करने जा रहे हैं वो ये है, हम पहले राजा और उसका 10 अध्याय निकालें और 26 वचन से हम पढ़ेंगे। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को जैसे नीचे के देश के गुलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ तो 600 स्केल चांदी पर और एक घोड़ा 150 स्केल पर मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हितियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। 11 अध्याय और 1 वचन और हम देखें। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और प्राय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हिती थी, प्रीति करने लगा। आमीन। जो परमेश्वर ने राजा ठहराए जाने के लिए कानून ठहराए थे, वह बहुत से घोड़े न रखे, वह बहुत सी पत्नियां भी न रखे, वह सोने चांदी को इतना भाव न दे। राजा सुलेमान को परमेश्वर ने चुना, बेटा बनाया और उसे वैभव दिया। परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया, और परमेश्वर ने उसे ऐसा ठहराया। उसके बाप की वजह से
क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर को बहुत खुश किया था अपने स्तुति आराधनाओं से, अपने जीवन से, अपने पूरे प्राण और मन के साथ उसने परमेश्वर को खुश किया था। और राजा दाऊद को एक प्रतिज्ञा दी गई थी कि मैंने अपने मन के अनुकूल यीशे के ठूंठ में से एक डाली चुन ली है जो मेरी भेड़ों को उनके अनुकूल चराएगा। हालेलुया। और मैं अपना सिंहासन उसे दूंगा और उसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। ये राजा दाऊद के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और परमेश्वर जिसे आशीष देता है उससे वापस कभी भी छीनता, उसकी दया दृष्टि सदैव उसके साथ बंध जाती है। जिस पे परमेश्वर ने अपना हाथ रख दिया, जिसको परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए अडॉप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो थपेड़ा तो मार सकता है गलती पर, और वो कभी छोड़ेगा नहीं। उसका वादा है, मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। वो हालेलुया। अब जिस बात को हम समझ रहे थे, परमेश्वर ने कहा उस रास्ते मत जाना जहां से मैंने तुझे छुड़ा लिया है, फिर मुड़ के मत देखना। जिस गुनाहों से तुम निकल के आए हो, जिस पाप से तुम निकल के आए हो, जो यातनाएं तुमने अपने जीवन में सौंपी है, उस पे फिर कदम मत रखना। और जिसको इतना वैभव दिया, जिसको इतनी बुद्धि दी, और उसी इंसान ने उतने ही घोड़े, और बाइबल ये कहती है वो घोड़े भी मिस्र से आते थे। जहां जाने के लिए मना किया, उस व्यक्ति ने वो घोड़े भी वहीं से मंगवाए जहां जाना ही नहीं चाहिए। और बाइबल ये कहती है, उसने कहा भी किसी भी जातीय इतनी स्त्रियां मत रख लेना कि तेरा मन यहोवा से भटक जाए। उसने तो राजा फिरौन जो यातनाएं देता था उसी की बेटी से शादी कर ली थी। बाइबल ये बताती है उसने तो विविध जातियां, अलग अलग जात से, क्योंकि जब पता चला कि एशिया का अंदर इजराइल का जो राजा है, जो यरूशलेम में अपना सिंहासन लगाए बैठा है, ऐसा राजा पृथ्वी पर और कोई नहीं है, तो सारे के सारे ये कहते थे मेरी बेटी तेरे लिए, मेरी बेटी। पता क्यों कर रहा था? किस लिए कर रहा था? शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं, कि उसे अलग अलग देश की लड़कियां अच्छी लगती थी इसलिए उसने रानियां बना ली। 1000 रानियां थी, उसकी 700 पत्नियां और 300 रखेलियां, बाइबल ये बताती है। पर उसने क्यों ली? वो बुद्धि ज्यादा होने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उत्तम से उत्तम बुद्धि उसको दी गई थी, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। जिस प्रकार से इब्लिस को ज्यादा बुद्धि दी गई थी, तू तो उत्तम से भी उत्तम और बुद्धि से भरपूर है, ऐसा लिखा हुआ है यहेजकेल के अंदर 28 अध्याय में पढ़ लेना। तू तो बुद्धि से भरपूर। और ऐसा ही सुलेमान को उसकी बुद्धि इतनी ज्यादा काम करनी शुरू कर गई कि उसको लगा कि तेरे राज्य काल में अब तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ, कोई देश तुझ पे चढ़ाई ना कर ले, इसलिए उनके साथ रिलेशन इतना अच्छा बना लो कि वो रिश्तेदारियां कर ले तो लड़ेंगे नहीं। उसे जब डर लगा फिरौन से, उसे जब मिस्र देश से डर लगा कि वो अटैक कर सकता है, तो उसने उसकी बेटी से शादी कर ली। फिर उसे पता चला फिलिस्तीन के लोग तो उस पे अटैक कर सकते हैं, तो वहां पे अपना बिजनेस बढ़ा लिया, घोड़े खरीदने, रथ खरीदने शुरू कर दिए। जहां जहां उसे खतरा लगा वहां पे उसने अपने बिजनेस को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से अब कोई किसी से तेल ले रहा है, कोई किसी को तेल दे रहा है, कोई टैंक खरीद रहा है, कोई कुछ ही कर रहे हैं ना, रिलेशन बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। यही तो सुलेमान कर रहा था, रिलेशन अच्छे बना रहा था, अपने राज्य को शिथिल कर रहा था। लेकिन ये तो नहीं पता था कि वह परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहा था। उसे इस बात को तो नहीं पता था कि तेरी ही व्यवस्था में लिखा हुआ है, तो वहां फिर मत जाना। लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर नहीं चाहता। आज ये कहानी मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको आगे और जाएं, 12 अध्याय में आएंगे। जब 12 अध्याय और उसके 4 वचन को हम देखेंगे। जब राजा सुलेमान बहुत सी स्त्रियों के साथ उसने शादियां कर ली, रखेलियां रख ली, बहुत सा वैभव हो गया, घोड़े रथ सेना बढ़ा ली, आर्मी इतनी जबरदस्त तैयार कर ली जितनी तो रूस की भी नहीं है, इतनी ताकतवर उसने सेना बना ली। अपना सिंहासन, अपना राज्य जहां उसने सिंहासन लगाया था, उसकी शहरपना इतनी जबरदस्त बना ली कि चीन की दीवार भी कुछ भी नहीं थी। उसने गेट इतने मजबूत बनाए और ऐसा ऐसा उसने वैभव बनाया अपने राज्य का कि उसको देखने के लिए भी टनों के हिसाब से सोना आता था। और ये सब कुछ करने के लिए उसने पूरी प्रजा के ऊपर, जो उसके अपने ही भाई बंधु थे, जो उसकी अपनी ही प्रजा के लोग थे, बाइबल ये कहती है उसने टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि पूरा दिन काम करके भी शाम को कुछ भी नहीं बचता था, सिर्फ खाना ही मिलता था। सारा का सारा पैसा टैक्स में जाता था। सुलेमान ने इतना भारी टैक्स डाल दिया था कि लोग चिल्लाने लग गए थे, क्योंकि उसे अपने राज्य को मजबूत करने के लिए। और अब क्या चल रहा है, सुलेमान किससे बचना चाहता था? देशों से।
और डरना किससे चाहिए था? परमेश्वर से। पर बुद्धि इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाना भी एक श्राप है, धन का ज्यादा हो जाना भी एक श्राप है। क्योंकि सुलेमान को पढ़ के देख लो, पता चलेगा इतना सोना आ गया, इतनी आर्मी, इतने नौकर चाकर, पत्नियां इतनी हो गई, सब कुछ हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने टैक्स भी बढ़ा दिया। और वचन में लिखा हुआ है कहीं ऐसा ना हो कि तेरा मन यहोवा से भटक जाए। उसे बोला तो ये गया था कि जो व्यवस्था मैंने तुझे लिख के दी है उसकी एक कॉपी कर लेना और राजा अपने सिंहासन के पास रखे, दिन रात उस पर मनन करे ताकि परमेश्वर का डर बना रहे। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं ये बाइबल रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी, कहीं ऐसा ना हो कि छोकरी, कहीं ऐसा ना हो कि पैसे की टोकरी तुम्हें कहीं से मिल जाए और व्यवस्था तुमसे अलग हो जाए और फिर राजा सुलेमान का पतन हुआ वैसा हमारा भी पतन हो जाए। इसलिए बोला था कि व्यवस्था की एक कॉपी कर लेना और राजा अपने सिंहासन पे अपने पास रखे और दिन रात उस पर मनन करे, उस पर ध्यान लगाए रहे ताकि परमेश्वर का डर उसके जीवन में बना रह सके। और जिसके जीवन में परमेश्वर का डर, तो राजा सुलेमान के पूरे बातें नहीं लिखी हुई इसमें, उसने 3000 नीति वचन और 1005 श्रेष्ठ गीत लिखे हैं जो इस बाइबल में नहीं है। चेले ने कहा गुरुजी मंदिर देखो कितना सुंदर है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पे पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया, और सन 70 में तबाह हो गया था, मैं तबाह। और ऐसा ही हुआ, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 70 साल बाद वो भविष्यवाणी पूरी हुई थी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था पत्थर भी पत्थर नहीं छूटेगा जो ढाया न जाए। तब राजा सुलेमान का इतिहास भी चला गया, नतान नबी की पुस्तक भी चली गई, यशायाह नबी की पुस्तक भी चली गई, हनोक की लिखी हुई पत्री भी चली गई और यशायाह भविष्यवक्ता के दर्शन की पुस्तक भी चली गई। बाइबल में उन पुस्तकों का जिक्र तो है, जगह जगह लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है। बाइबल में उन व्यक्तियों का भी जिक्र है, हनोक का भी जिक्र है, लेकिन हनोक की किताब बाइबल में नहीं है। चार वचन को पढ़े हम, 12 अध्याय और उसका 4 वचन। कि तेरे पिता ने तो हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, हाँ, तो अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। उसने कहा अभी तो जाओ और 3 दिन के बाद मेरे पास फिर आना। तब वे चले गए। आमीन। उसने कहा अभी तो जाओ, 3 दिन के बाद तुम फिर आना। ये जिक्र है राजा सुलेमान के बेटे रहूब्याम का। राजा सुलेमान का पतन हो गया, 40 साल का राज्य पूरा हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी जगह उसका बेटा राज्य करने के लिए राजा चुना जा रहा था। तो लोग इकट्ठा हो गए, आकर के उससे कहने लगे कि तेरे बाप ने हम पे जो टैक्स बढ़ा रखा था, तेरे बाप ने जो भारी जुआ हम पे डाल रखा था, वो कानून अगर तू पलटे, टैक्स अगर कम करे, थोड़ी सी हमारी अगर शुद्धि और दीन और नम्र बने तो हम तुझे राजा ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तुझे राजा ग्रहण नहीं करेंगे। रहूब्याम ने उस समय पता क्या बोला, अभी तो चले जाओ, 3 दिन के बाद फिर आना, मैं सोच विचार लेता, मैं एक्सपर्ट की राय ले लेता। जो बुद्धिमान है, जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जो मेरे पिता के सलाहकार हैं, जो मुनीम हैं, जो घर के अंदर जो देखभाल करते थे, उनसे भी मैं बातें कर लेता हूं, तुमसे बात बाद में करूंगा, 3 दिन के बाद फिर आना। अब इस वचन को हम पढ़ेंगे 11 को। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उससे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। आमीन। अब 3 दिन के बाद जो फैसला आया है, वो फैसला पता है क्या? मेरा बाप तो तुम्हें कोड़ों से मारता था, मेरा पिता ने जो तुम्हें सजा ठहरा रखी थी वो तो लठों से थी, मैं तो तुम्हारे बिच्छू लड़ाऊंगा। और उसने तो तुमसे 50 रुपए मांगे थे, मैं तो तुमसे 70 लूंगा। ये फैसला आया और वहां से इजराइल 2 फांट हो गया, वहां से आंदोलन छिड़ गया और लोगों ने अपने घर से जेड़ी कस्सी बिंडे उठा लिए। रहूब्याम आगे आगे, इजराइली पीछे पीछे, यरूशलेम तक छोड़ के आए उसे भगा के, हम बनाएंगे तेरे को राजा। और रहूब्याम आके रुका यरूशलेम में, हाँफता हुआ, अपने ही कुड़ुम्बे में आया क्योंकि वो यहूदी था। आकर के पूछा क्या हुआ? वो लोग मना कर रहे हैं कि राजा नहीं बनाएंगे। कोई बात नहीं, तू अपने ही जाति का राजा है, तो अपने ही घर का। हालेलुया। 2 भाई एक तरफ हो गए और 10 भाई एक तरफ। 2 फांट, जो एक बाप के 12 बेटे थे उनमें से 2 फांट हो गए, 10 एक साइड में हो गए और 2, जिसको यहूदिया बोला जाता है ना, यहूदिया जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, यहूदिया बेतलेहम, वो यहूदिया रहूब्याम के समय का था, जहां पे यह रहूब्याम ने राज्य किया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का यहूदियों में ही पैदा होना था,
दाऊद के घराने से ही पैदा होना था, दाऊद से ही तो प्रतिज्ञा हुई थी कि तू तेरे वंश में राजा ही उत्पन्न होंगे और तेरे राज्य का कभी भी अंत। तो एक राजा उसके गोत्र से ऐसा पैदा कर दिया जो सदा का राजा कहलाया, और उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। यहूदिया के बैतलहम में राजा पैदा हुआ और उस पर लिखा भी गया यहूदियों का राजा। परमेश्वर ने अपना वचन पूरा किया, पर जो कानून ठहराए गए थे, कहीं ऐसा न हो कि तेरा मन यहोवा से भटक जाए और तू अपने भाइयों को तुच्छ समझे। जो हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा था वो यहीं पे हुआ, उसने अपने भाइयों को तुच्छ समझा और दो फांट कर दिया। इसलिए कहता हूं, जिस परमेश्वर ने हमको जीने का तरीका सिखाया है, जिस परमेश्वर ने हमें व्यवस्था की पुस्तक जो हमारे हाथ में ठहराई है, और जो इस व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ता है वो अपने घर का अच्छा प्रबंध करता बनता है। आमीन। राजा दाऊद ने इसको पढ़ा था तो उसने अच्छी रीति के साथ लड़ाइयां भी लड़ी, उसके जीवन में संघर्ष तो आया, पर बाइबल ये कहती है उसने 66 लड़ाई लड़ी और 66 लड़ाई में से एक भी नहीं हारा। 66 की 66 लड़ाइयां राजा दाऊद ने जीती थी, क्योंकि वो उसकी अगुवाई में चला। अगर हम धर्मी हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हैं, जाने अनजाने में किसी भी कारणवश अगर कदम गलत उठ भी जाता है, तो वो दयालु परमेश्वर है, वो रहम करने वाला परमेश्वर है। शर्त एक ही है, परमेश्वर का चहेता बेटा होना चाहिए, उसका जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए हो, जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर। ऐसा ना हो संडे वाले दिन बाइबल है, फिर वही मैं जट्टी मैं जट्टा, दुचित्ता जीवन है। और दुचित्ता जीवन वाला व्यक्ति, बाइबल ये कहती कोई ये न समझे कि वह परमेश्वर से कुछ पालेगा, क्योंकि वह तो परमेश्वर के न्याय के दिन क्रोध कमा रहा है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय में लिखा हुआ है, वह तो परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए क्रोध कमा रहा है, क्योंकि जब उसके न्याय का दिन प्रकट होगा उस दिन क्रोध होगा उसमें। किसी को अगर दिमाग में है ना, बाइबल का वचन है, मैं अपने पापा से समझ के नहीं बोल रहा, बाइबल कहती है इस बात को कि जब परमेश्वर न्याय करेगा ना, उस समय उसमें दया नहीं होगी। वहां लिखा हुआ है कि न्याय के दिन क्रोध क्यों कमा रहे हो, यानी कि क्रोध कमा रहे हैं तो परमेश्वर क्रोध का परमेश्वर होगा, और वो किसी पे भी उस समय दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करेगा, सबका न्याय चुकाएगा। जो निकर्मी बातें बोलते हैं वो अपनी बातों के कारण दोषी ठहराए जाएंगे, और जो निकर्मे कर्म करते हैं वो अपने कामों के द्वारा, हर कोई अपने अपने कर्मों का लेखा देगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए अगर प्रथम परमेश्वर है, इस वचन को ध्यान से सुनो, अगर आपके जीवन में प्रथम स्थान, प्रथम का मतलब होता है पहला, और पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी होता है। बाइबल में पता क्या लिखा है, पहला और आखिरी मैं ही हूं। हालेलुया। आदि और अंत मैं हूं, नेक्स्ट कोई है ही नहीं। हालेलुया। जिसके पास प्रथम है ना, आखिरी भी वही है। अगर ये सोचते ना एक बार प्रार्थना करवा लेते हैं, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो हॉस्पिटल तो है ही। जिसके जीवन में प्रथम वो है तो नेक्स्ट हॉस्पिटल नहीं, नेक्स्ट वो ही है, और वो है चंगाई। हालेलुया।